कि ब्रह्मा दे देखना चाहते हैं। तो एक लीला की, अब इन गोलदारे में बैठे हैं सारे के सारे, तो भगवान कहने लगे हम तो आज भाई मधु मंगल के घर का खाना खाएंगे। मधु मंगल बहुत गरीब था, कभी कभी खाना बनता था। अब मधु मंगल तो नाचने लगा खुशी के मारे, अरे कन्हैया ने आज हमारे घर का खाना खाने की बात करी है। अब आनंद हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ा दौड़ा गया अपनी मैया के पास, माँ हाँ बोलो, आज हमारे घर का खाना मांग रहा है कन्हैया, मेरे को कुछ खाने के लिए दो। मधु मंगल की माता की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी पुत्र तेरे को तो पता ही है, हमारे तो कभी कभी खाना बनता, इतने गरीब थे भगवान के भगत। अब यो को कोई बड़ा आदमी भगत हो, नहीं नहीं, गरीब से गरीब भी भगवान का भगत हो सकता है। और गरीब ही हो ज्यादातर भगत, जिसके दवाने होने वो तो थोड़ा सा जिसका वो घरा दाने खाने उसके कमले भी छाने, वो के क्या कर वो छोटो बता कोई नहीं कर। तो इतना गरीब था मधु मंगल। माँ कहने लगी रे बेटा पता नहीं अपने दिया भोजन बने ही बहुत दिन हो गए, कुछ न कुछ तो रखा होगा। तो देखा टोने लगा तो एक हांडी में कड़ी बनाई रखी थी, 3 दिन पुरानी दौड़ी थी, वो लेके आ गया। बोला मिल गया माता, आ गए वहां भगवान बैठे हैं। अब वो एक झाड़ी की ओट में जाकर के उन्होंने विचार किया है, देख ताक तो देना, टेस्ट करना कदे खराब हो। और वह पी तो इतनी खाटी इतनी खाटी इतनी खाटी, पिंदे उल्टी पड़ गया। मन में विचार किया या तो मैं नहीं पिलाऊंगा कन्हैया को, ये नहीं मैं पिलाऊंगा, और जिसने फेंक दूंगा तो यो बड़ा नटखट है, इसमें बचौड़ी पी जाएगा। तो क्या करना चाहिए, मैं पी जाऊं सारी ठीक लूंगा। वो कटाकट पीने लग गया। तो कन्हैया ने देख दिया, अरे क्या कर रहा है, मेरे लिए ले आया था, खुद पी रहा। तो पट्टा मारा इतनी देर में, तो पी गया, कनकरी खिंड गई, मुंह वहां पर भी लाग गई। तो मेरे लिए ले आया था तो मैंने क्यों पी? कहने के भैया बहुत खाटी थी इसलिए मैंने पी ली। तो खट्टी थी तो क्या बात थी, मैं तो तेरे घर का खाने का संकल्प कर रखा है, मैं तो जरूर खाऊंगा। तो कैसे खाएगा भैया, वो तो पेट में गई, पेट में गई तो तेरे बाहर लग रही है, ये खा लूंगा मैं। अब वो चाट रहे हैं भगवान भगत को, कड़ी को। ये तरह से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कैसे भगवान बच्चों के मुंह चाट रहे, ये कोई भगवान है? तो क्या लीला की कि वो तो रोटी खाने के चक्कर में थे, वो जितने बछड़े थे सारे के सारे ब्रह्म लोक में पहुंचा दिए। अब वो खाना समाप्त होने के बाद में बाल गोपाल दाएं बाएं बछड़ों को टोने के लिए गए। तो भगवान एक साइड में गए, कृष्ण तो सारे बाल गोपालों को भी पहुंचा दिया ब्रह्म लोक में। अब बलराम और कृष्ण ढूंढ रहे हैं बच्चों को, और अपने बछड़ों को कहीं नहीं दिखाई दिए। तो ध्यान करके देखा, ओहो ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। चलो कोई बात नहीं, लीला देखना चाहते हैं दिखाएंगे। इतने रूप बना लिए, जितने बछड़े जितने बन गए खुद, इतने बाल गोपाल खुद ही बन गए। इसमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान सबके अंदर है। ये जितने हम बैठे हैं ये सारे भगवान के रूप हैं, ये शिक्षा मिलती है। तो सारे बछड़े बना लिए, ग्वाल बाल भी बन गए, वही काम होता रहा। 1 साल निकल गया। 1 साल में ब्रह्मा जी ने आकर के देखने लगे, चलो देख के आते हैं क्या हो रहा है वृंदावन। देख रहे तो वही बछड़े हैं और वही बाल गोपाल हैं सारे।
मन में विचार किया हो गलती कर दी, ये तो भगवान की लीला है, मैंने बड़ा अपराध कर दिया, माफी मांगनी चाहिए। भगवान के पास जाने लगी तो अंतर ध्यान हो गए और कहाँ पहुंच गए? ब्रह्म लोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी का रूप बना करके बैठ गई गद्दी पे और वहां सारे सेवकों को आज्ञा दे दी कि आजकल बहुरूपी बहुत फिरते हैं, ध्यान रखना कदे कोई ब्रह्मा का रूप बना के आ जाओ, कोई आ भी जा धक्के धक्के बाहर काट दिया। अब सेवक तो पहले सावधान थे ही। ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक में, वो कहने लगे कौन हो भाई तुम, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे तुम क्या मेरे को जानते नहीं, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। हाँ हाँ हमें पहले पता है स्वामी है, बाहर निकल। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसी लीला, मेरे को रोक रही है। अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। स्वामी हो रहे है, जा रहे है कि नहीं, धक्के मार के बाहर निकालेंगे हम। ब्रह्मा जी ने विचार किया, हाँ ये भगवान की माया है, भगवान की लीला है। भैया कोई बात नहीं, हमारे ब्रह्मा जी ने पहले बता दिया था कोई बहरूपी आने वाला है, पता था हमारे को। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपके ब्रह्मा जी ने बता दिया होगा, कम से कम आपके ब्रह्मा जी के दर्शन तो करवा दो। हाँ चलो दर्शन करवा देंगे। अब अंदर गए तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। आप तो समझ गए ब्रह्मा जी भगवान इस प्रकार मानने वाले नहीं। 40 श्लोकों में स्तुति की, तब जाकर के थोड़ा सा भगवान माने। क्यों माने? बहुत ज्यादा स्तुति करने के बाद में, क्योंकि 1 साल तक भक्तों को और भगवान को अलग अलग ब्रह्मा जी ने रखा, इसलिए 40 श्लोकों में स्तुति की। ये जो घटना थी अगासुर वाली, ये जा करके 1 साल में फिर वो बाल गोपाल वापिस आए और वो जा करके फिर अपने घर में बताई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। अब जो है भगवान की आयु जो 11 वर्ष की हो गई, भगवान कहने लगे अब छोटे बच्चे नहीं चराएंगे, बड़ी बड़ी गैया चराएंगे। तो नंद बाबा कहने लगे पहले पूजा करनी पड़ेगी गौ माता की। अब गौ माता की पहले पूजा की गई। वो जो दिन था कार्तिक की अष्टमी का दिन था, वो दीपावली के बाद में जो अष्टमी आवे उस दिन पूजा करके, उस दिन आज भी गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। वो गोपाष्टमी है। वो उसी गोपाष्टमी के ऊपर हमारी वहाँ भागवत है गौशाला में, कोई आना चाहो तो आ सकते हैं। दिवाली के बाद में जो अष्टमी आएगी वहाँ भागवत चलेगी, किसी को इच्छा हो तो वहाँ सुन सकता है। अब ये गोपाष्टमी आई, कायम गौ माताओं की पूजा की गई और आरती उतारी गई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए गौ माता की जय, आरती गौ माता की जय।
गौ माता की जय। तन मन धन सब अर्पण दीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे। आरती गौ माता की जय। जो गौ माता की सेवा करते, जो गौ माता की सेवा करते, उनके सारे कारज सरते, उनके सारे कारज सरते। गौ माता का आशीष लीजे, गौ माता का आशीष लीजे। आरती गौ माता की जय। आरती गौ माता की जय। गौ माता की महिमा भारी, गौ माता की महिमा भारी। दुख संकट सब सारे सारी, दुख संकट सब नाश सारी। गौ सेवा से ईश्वर लीजे, गौ सेवा से ईश्वर लीजे। आरती गौ माता की जय। आरती गौ माता की जय। गौ माता में सब देव बताए, गौ माता ने सब देव बताए। वेद पुराण गौ महिमा गावे, वेद पुराण महिमा गावे। अमृत दूध दही को पीजे, अमृत दूध दही को पीजे। आरती गौ माता की जय। आरती गौ माता की जय। बालानंद कर गो की सेवा, बालानंद करो गौ की सेवा। प्रसन्न होंगे सारे देवा, प्रसन्न होंगे सारे देवा। गौ सेवा से अग सब चीजे, गौ सेवा से अग सब चीजे। आरती गौ माता की जय। आरती गौ माता की जय। मन धन सब अर्पण कीजे। आरती गौ माता की जय। बोली गौ माता की जय। इस प्रकार से अष्टमी के दिन भगवान ने बड़ी बड़ी गायें चरानी शुरू की तो उनका एक नाम पड़ गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय। अब इधर से कंस तो बार बार रुक ही नहीं रहा है के करके एक धेनुकासुर नाम का राक्षस भेजा, उसका भी भगवान ने काम तमाम किया, कल्याण किया। अब भगवान ने विचार किया ये असुर बारी बारी आ रहे हैं, इनका तो उद्धार हो रहा है, साथ की साथ में यमुना जी का भी उद्धार होना चाहिए। यमुना जी का उद्धार का मतलब यमुना जी में कालिया नाग रहता है और उसका इतना जहर है, ऊपर से अगर पक्षी भी उड़ जाए तो भी मर जाए। एक बूंद अगर किसी को पड़ जाए तो यूं समझो मर जाए।